बहुत ही जल्द व्हाट्सएप को उसके नियमों के कारण भारत छोड़ना पड़ सकता है। यह सिर्फ एक महज अफवाह नहीं, इसके पीछे बहुत ही बड़ा ठोस कारण है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप से जुड़ा यह विवाद बीते 5 सालों से चला आ रहा है, जिस पर संभावनाएं हैं कि आज निर्णय हो जाएगा। दरअसल यह पूरा मामला व्हाट्सएप की 2021 के कंसेंट से जुड़ा हुआ है। व्हाट्सएप ने एक पॉलिसी लाई थी और 2 विकल्प यूजर्स के सामने रखे थे, या तो आप पॉलिसी को एक्सेप्ट करो और व्हाट्सएप की सेवाएं लो, या तो आप व्हाट्सएप छोड़ दो। आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप चैटिंग ऐप के मामले में मार्केट को डोमिनेट करता है। यूजर्स के पास कोई विकल्प नहीं है। यदि व्हाट्सएप छोड़े तो फिर वो किसी अन्य साधन से कार्य कर पाए। तो ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि व्हाट्सएप ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया और लोगों को मजबूर किया कि वो उनके नियमों को माने। अब आप सभी के मस्तिष्क में यह प्रश्न आ रहा होगा कि वो कौन से नियम थे जिस वजह से व्हाट्सएप को देश छोड़कर जाना पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि आपका डाटा को व्हाट्सएप मेटा की अन्य कंपनियों को शेयर कर सकती है। आपके डिवाइस इंफॉर्मेशन, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, सिस्टम से जुड़ी अन्य जानकारी, और यदि आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप व्हाट्सएप की सेवाएं नहीं यूज कर सकते हो। इसी को लेकर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो लेते हुए इस मामले पर जांच शुरू कर दी। इसके बाद 2024 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप और मेटा के ऊपर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया और सीधे तौर पर यह चेतावनी दी कि आप यूजर्स के डाटा को किसी और कंपनी से शेयर नहीं कर सकते। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की सख्त चेतावनी के बाद मेटा ने इस आदेश के खिलाफ एनक्लेट यानी नेशनल कमीशन लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले को चुनौती दी। इस चुनौती पर सुनवाई करते हुए एनक्लेट ने यह निर्णय लिया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया जुर्माना बिल्कुल ही उचित है, लेकिन डाटा शेयरिंग पर बैन लगाना उनके कंपटीशन लॉ के दायरे के बाहर है। इसके बाद मेटा ने वापस सुप्रीम कोर्ट में एनक्लेट के फैसले को चुनौती दी, जिस पर 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर मेटा को चेतावनी दी, या तो आप इस देश के कानून को मानो या तो आप देश छोड़कर जा सकते हो। कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिकों के निजता के अधिकार का हनन कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोगों के नियम इस तरह से लिखे होते हैं कि आम नागरिक के समझ के बाहर हो। इस पर व्हाट्सएप के वकील ने यह बात कही कि इससे किसी भी तरह का दुरुपयोग नहीं होगा और यह बिजनेस फीचर्स के लिए है और उनके नियम पहले से और भी ज्यादा मजबूत किए जा चुके हैं। लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर यह चेतावनी दी कि आप इस तरह के टेक इट और लीव इट जैसे पॉलिसी बनाएंगे तो इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें ऑप्शन होना चाहिए और विदाउट विकल्प वाले पॉलिसी लोगों को मजबूर करते हैं उनकी सेवाएं लेने के लिए। यदि आपका मार्केट में कंट्रोल है तो इसका यह कतई भी मतलब नहीं है कि आप नागरिकों की निजता का अधिकार का हनन करें। और साथ में कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल से उनकी रिपोर्ट मांगी है। खासतौर पर कोर्ट ने यह उदाहरण भी दिया है कि एक सब्जी वाले को आपके नियम कैसे समझ में आएंगे। आपके नियम को इस तरह से आसान बनाइए कि सबको समझ में आए और कस्टमर के पास विकल्प होना चाहिए कि वो आपके नियम को माने या ना माने। और इस मामले में आगे की सुनवाई आज यानी 23 फरवरी को होनी है। इसके बाद बीते 5 सालों से चले आ रहे व्हाट्सएप के इस विवाद पर विराम लग जाएगा। व्हाट्सएप के इस प्राइवेसी पॉलिसी पर और कोर्ट के सख्त निर्देश पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।